मुझे एक ऑफर मिला था 5 का, फिर दूसरा ऑफर मिला 7। मैं उसमें खुश था। मुझे जो चाहिए था, मेरा जो माइंड सेट था, उसी हिसाब से कंपनी पूरा फिट हो रही थी। क्यों सर जॉब छोड़ी, इतना रिस्क लिया क्यों? और आप ऑलरेडी आपके शायद उस टाइम बच्चे अब तो बड़े हो गए हैं, तो उस टाइम बच्चे छोटे थे उस टाइम, के फादर ने कहा नहीं कुछ, भाई तू ये क्या कर रहा है ऐसे इस तरीके से? तो आए होंगे सर, पेरेंट्स तो कहते हैं। हमने स्टार्टअप इसीलिए शुरू किया क्योंकि हमें लगा कि हम कहीं नौकरी कर नहीं सकते, हमें कोई लेगा नहीं अभी। रामायण में एक स्टोरी लिखी गई है हनुमान जी की। वो जब उन्होंने गए, जो सीता जी को ढूंढने जा रहे थे, मेरे को अभी जैसे बात हो रही थी, आपने रिएक्ट नेटिव भी पढ़ा? मैंने रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव भी दोनों में मेरा मास्टरी है। देखो जी, अभी 40+ एज हो गई है। मैं हमेशा कहता हूँ एज एक जस्ट नंबर, आप लर्निंग की कोई एज नहीं होती है। बट मैं सल्यूट करता हूँ यार कि बंदे 22-23 साल के कहते हैं भैया करूँ या ना करूँ, समझ नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। सर एग्जाम्पल है यार, हमें सीखना चाहिए इनसे। तो फिर मना नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें सीखना ही पड़ेगा। फिर आपने क्या क्या सीखा सर, कौन सी टेक्नोलॉजी सीखी? जावा, एंड्रॉयड और फायरबेस। तो जावा सीखा, एंड्रॉयड सीखा और फायरबेस सीखा। फायरबेस चाहिए था। तो सर सीख लिया ये, फिर आपने कोर्स बाय किया, आपने सीखा, फिर आगे कैसे इसको, फिर ये स्टार्टअप कुछ बन पाया या फिर ये हमने इसमें लगभग 4 साल हमने काम किया। सर 4 साल आपने पूरे बिताए? फिर मैं तो जानना चाहूँगा उसके बाद फिर क्या चीज़ें हुई? अब मैं खुल के बता दूँ प्लीज़। मैं इतने दिनों में मेरा सपना इतना बड़ा हो गया कि मैं अभी अपने आप को चैलेंज दिया हूँ कि एक बार मैं आईफल टावर के नीचे बैठ के लैपटॉप में वर्क फ्रॉम होम करूँ। बहुत अच्छे सर। तो अगर आप एक इंजीनियर हैं और या फिर आईटी में किसी फील्ड में भी हैं, तो ये पॉडकास्ट गाइज आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होगे इनकी स्टोरी से। जो आज के गेस्ट हैं वो है सुब्रत जी। मैं बेंगलोर गया था मीटअप के लिए 29 मई को, वहाँ इनसे मुलाकात हुई। इनका जो ट्रांजिशन है गाइज, जो इनका करियर रहा है, कुछ अप एंड डाउन काफ़ी रहे हैं। टीचर से शुरू किया, कंप्यूटर ऑफिसर, फिर स्टार्टअप आया, इनको लगा कि मैं स्टार्टअप में कुछ कर सकता हूँ। फिर फ्रीलांसिंग साथ साथ करना शुरू किया। फाइनली इनको अब अपॉर्चुनिटी मिला बेंगलोर में 45 की एज में। मैं एज पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एज एक जस्ट नंबर है, इन्होंने प्रूव किया है, एक एग्जाम्पल सेट किया है। तो बेंगलोर में जी अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये। आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी अगर आप नॉन आईटी के अंदर हैं, आपको आईटी में आना है। कंप्लीट पैकेज है जी आज का पॉडकास्ट, इसे पूरा देखना, स्किप मत करना, ठीक है? और लाइक करना, मैंने लाइक एम रखा है 4000 लाइक्स का। अगर हो जाते हैं तो ऐसे और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट मैं लेके आता रहूँगा। कमेंट करना आप लोगों को कैसा लगा, क्या सोचते हो आप, आपका मुझे ओपिनियन चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद, तो इसलिए इसको स्किप मत करना, पूरा देखना। चलिए आगे बात करते हैं, सेशन को एंजॉय कीजिए। सो जी, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। और आज मेरे साथ हैं सुब्रत सर। और बेंगलोर आया हुआ था मैं, और सर भी बेंगलोर में ही थे। इनके साथ हमारा एक लाइव सेशन हुआ था। इनकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है। मैं हमेशा कहता हूँ एज एक जस्ट नंबर है, और सर का जो एज है अभी 45 के आसपास है। बट अभी इन्होंने सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर में आए हैं ये। मैं कंपनी का नाम रिवील नहीं करूँगा, मैं लिंक्डइन प्रोफाइल इनकी दे दूँगा, आप वो चेकआउट कर लेना। बट काफ़ी जो लाइफ है इनकी, लाइक अप एंड डाउन काफ़ी रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए एक मोटिवेशन है, इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, कि लर्निंग का कभी एंड नहीं है। आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, और टाइम कुछ ना कुछ सिखाएगा आपको जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी। और अभी रिसेंटली सर ने रिएक्ट नेटिव सीखा, चीज़ें सीखते रहते हैं, और एक अपॉर्चुनिटी बना बेंगलोर में, और अभी आए हैं। सर आपकी ज्वाइनिंग अभी इसी अभी मंडे से जी। तो आज जी संडे है, और कल से सर की ज्वाइनिंग है, और हमारी मुलाकात हुई। मैंने कहा यार ये तो बनता है, हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको ये बताना बनता है, और वो इंस्पायर हूँ, मोटिवेट हूँ। ये सेशन मैं इसलिए इनके साथ शूट कर रहा हूँ। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसे स्किप मत करना। स्टार्टिंग इन्होंने करा टीचिंग से, कंप्यूटर ऑफिसर, उसके बाद फिर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्टार्टअप बीच में आया, स्टार्टअप का भी आइडिया आया। तो सब चीज़ें इनसे डिस्कस करते हैं। स्वागत है सर आपका अगेन हमारे चैनल पे। जी, हेलो आपके सारे व्यूअर्स को थैंक यू। पिछले लाइव सेशन में मुझे मतलब खुद को बहुत इंस्पायरिंग लगा था। एक्चुअली अभी मेरे जर्नी की अगर बात की जाए तो मेरा एज जो है, और आप लोगों से अभी जब मिल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की एनर्जी आ रही है मेरे पास। तो मैंने एक्चुअली शुरू किया था 96 में। हाँ जी। तो जावा 95 में है, तो उस टाइम पे था नहीं, एक्चुअली हमें पता नहीं था जावा क्या है। हमारे यहाँ पे बेसिक और सी 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाए जाते थे, बाकी लो लेवल में कोबल ये वगैरह थे। तो फिर मुझे सी के टीचिंग के लिए मुझे मिला मौका। शुरू से मुझे प्रोग्रामिंग का बड़ा शौक है, और उस टाइम पे मैं सॉफ्टवेयर में डेवलप करता था डी बेस में। ओके। तो फिर 6 साल उसमें पढ़ाया,
फिर 2004 में मुझे मेरे किसी दोस्त ने बताया कि सर आप ऐसा जॉब क्यों नहीं कर लेते। तो उस टाइम पे जॉब मतलब दिमाग में था कि गवर्नमेंट जॉब्स, ऐसे प्राइवेट जॉब्स कहीं पे करना, ये जॉब सिक्योरिटी होगा नहीं होगा, ये सब था दिमाग में। और यहाँ एक कंफर्ट जोन आ गया था जहाँ पे टीचर था, अच्छा सैलरी मिल रहा था। तो फिर उसने बताया नहीं ये नंबर 1 है इंडिया का, अच्छा NBFC कंपनी है, उसका एक जॉब निकला है, आप डाल दो। तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। उसका हमारा जो कैपिटल है भुवनेश्वर उड़ीसा का, वहाँ पे इंटरव्यू था, गया इंटरव्यू दिया, हो गया, ज्वाइन किया, वो भी अच्छा लगने लगा। मेरा ज्वाइनिंग हुआ था वहाँ पे कंप्यूटर ऑफिसर में। फिर मैंने 3 प्रमोशंस लिए और जूनियर प्रोग्राम में बोला। तो सर आपने जैसे स्टार्ट जब किया तो उस टाइम तो आप टीचिंग में थे, आप पढ़ा रहे थे वहाँ पे, कितने साल आपने वहाँ पढ़ाया? 6 साल। तो आपने वहाँ 6 साल पढ़ाया, उसके बाद फिर आप ये एक NBFC कंपनी में आया। अच्छा। फिर यहाँ पर मैंने 12 साल रहा एक्चुअली। और मतलब लग गया था कि वही दुनिया है, जैसे वो गवर्नमेंट जॉब का दिमाग में था ना कि 60 साल तक करना ही है। फिर एक्चुअली कंपनी के कुछ इश्यूज आ गए 2012 में, और तब हमने जब कुछ सोचने लगे कि किसी दूसरी कंपनी में चलते हैं, तो देखा कि ये कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा है। और मेरा जो प्रमोशन था ये लास्ट वाला था, इसके ऊपर कोई प्रमोशन ही नहीं था। तो मुझे लगा कि मेरी मतलब लाइफ रुक गई एक जगह पे, अभी आगे जाने वाला है नहीं। तो आप जब अभी जिस कंपनी में थे, आपने वहाँ पे कितने 12 साल आपने बिताए वहाँ पे, तो आपका एग्जैक्ट काम क्या था सर वहाँ पे, और उस टाइम आपकी एज क्या रही होगी वैसे? मैंने 2004 में ज्वाइन किया, 26-27। अच्छा, उस टाइम पे ज्वाइन किया 15 तक जी। फिर मैंने 15 तक वहाँ पर काम किया। तो एक्चुअली पहले जो 3 साल था वो हमें खाली मतलब एक डाटाबेस पे वहाँ पे काम होता था, जो जितने डाटा कलेक्ट होता था उसको खाली वेरीफाई करके कि सही है कि नहीं उसको ऊपर देना था, खाली उतना ही काम था पहले। ये आज के जो टर्म्स है, ये टर्म्स एक्चुअली हमें पता नहीं था, ये DB एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब बड़े बड़े टर्म्स आ गए हैं आजकल। उस टाइम पे हमें उतना पता ही नहीं था। और वो कंपनी में भी काम तो होता था, लेकिन जैसे अभी अलग अलग डेजिनेशन जो पता चल रही है सब, उस टाइप का कुछ था नहीं, एक बंदा है कर लो। फिर तो आपका रोल ये था कि जो पुराना डेटा है वो फिल्टर करना, जो डाटा एंट्री किए हैं दिन भर डिफरेंट ब्रांचेस में, वो डाटा हमारे पास आता था। वो डाटा को हमें वेरीफाई करना था कि ये कहीं गलत तो नहीं है, लॉजिकली वेरिफिकेशन, क्योंकि फिजिकल तो हम पता नहीं है कि कितना उसने डाला है, क्या डाला है। लॉजिकल वेरिफिकेशन कुछ उसने मतलब, क्योंकि डीबेस था तो खोल भी सकते थे डाटा को, तो खोल के कुछ मैनुअली उसने कर तो नहीं दिया कुछ, ये कुछ सेट उनके कंडीशंस थे, उसके हिसाब से लॉजिकल वेरिफिकेशन करना है। और अगर सही है तो ऊपर भेज देना है। मान लीजिए मैंने भेज दिया है और कुछ गलत निकला तो मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा था। फिर जब प्रमोशन हुआ तो मेरे पास वो डाटा आया, फिर मेरे पास लोग भेजने लगे, और मुझे उस डाटा को लेके जो हमारे डेवलपमेंट के जो जिम्मेदार ऑफिसर थे, उनको जिस टाइप की रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी उसी हिसाब से उनको रिपोर्ट्स बना के देना था, चाहे एनुअल हो, क्वार्टर हो, उसी हिसाब से, ताकि वो बिजनेस में मदद हो सके। तो ये सब वो डिसेंट्रलाइज कर दिए थे कि आप लोग दे सकते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे धीरे धीरे हमने फिर जो विजुअल फॉक्स रो है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो, बहुत सारे लोगों को अभी भी ये नहीं पता है, लेकिन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का है। तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक सबको पता होता है, उसी पैकेज में ही आता है, लेकिन ये नहीं पता है। तो उसमें एक इनबिल्ट उसका डाटाबेस है जो RDBMS है, तो जितने सारे SQL क्वेरी लैंग्वेजेस सब उसमें यूज होता है। नहीं, MS एक्सेस अलग है। जो विजुअल फॉक्स प्रो है उसी में दोनों एक्चुअली कंबाइंड है, वो इसीलिए वो प्लस पॉइंट है। जैसे कि अभी हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग के लिए अलग यूज़ करते हैं, डाटाबेस के लिए अलग यूज़ करते हैं। जैसे अभी अगर इसकी बात करें तो हमने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया, MongoDB यूज़ किया, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन विजुअल फॉक्स प्रो में दोनों है एक साथ, उसी में डाटाबेस है, उसमें प्रोग्राम आप लिख सकते हो एक ही एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो जितने सारे SQL जो क्वेरीज हैं, मान लो आप अगर उसको जानते हो, मतलब आप SQL जानते हो, ठीक है। लेकिन अभी भी जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा 2012 से तो ग्रोथ रुकी गई है। तो 2015 में मुझे जो मिल रहा था वहाँ पर, मेरा सैलरी था एक्चुअली 30,000, सो 3.6 का पैकेज था, लेकिन बोनस उस टाइम पे 3.5-4 लाख मिल जाता था। अच्छा। साल में बिजनेस के हिसाब से, ठीक है। आज क्योंकि ग्रोथ रुक गई तो बोनस है नहीं। तो मेरे जो दोस्त वहाँ पर हैं, जो मेरे जितना ही टैलेंट उनके पास है, अभी भी वहाँ पर हैं और उसी सैलरी में काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ जीरो है उस टाइम से, तो बढ़ नहीं रही है 2015 से, ना बोनस है। लेकिन जब मैं उनको कुछ हौसला देता हूँ आज के डेट में, तो उन लोगों का ये कहना है कि नहीं आपने कर लिया, हमसे नहीं होगा।
ठीक है। जबकि अगर मैं मेरी बात करूं तो 2015 में मेरा भी दिमाग में वही था कि मुझसे होगा नहीं। जब मैंने वो नौकरी छोड़ी और कुछ जॉब सर्च करने की सोची मैंने, तो सोचा कि मुझसे होगा नहीं। तो कुछ दोस्त ऐसे मेरे थे जो मुझे हमेशा पिंच करते थे, क्यों नहीं होगा तुझसे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ कोट करना चाहूँगा। रामायण में एक स्टोरी लिखी गई है हनुमान जी की। वो जब उन्होंने गए, वो जो सीता जी को ढूंढने जा रहे थे, तो समुद्र के इस साइड खड़े थे ये लोग, सब सोच रहे थे कि कैसे जाएंगे उस पार। तो एक भालू था वहाँ पर, जाम्बवान जिसका नाम है, वो बोला भाई तुम जा सकते हो। ये बोले मैं कैसे जाऊँ। अरे पता नहीं, तुम जब बच्चे थे ना तो तुम सूरज को निकल गए थे। देखो इसको याद नहीं है। ठीक है। अभी अगर हम उसकी जगह पर रह के सोचे, हनुमान जी की जगह पे, तो हमें खुद याद नहीं कि हमने सूरज को निकल लिया था, पूरी दुनिया को याद है। ठीक है। तो मुझे तब उस टाइप की फीलिंग आई जब मेरे दोस्त 2-3 जो है मुझे जब पुश करने लगा, अरे तुम ये किए थे वो किए थे, तुम कर सकते हो। तो बोला चलो फिर कुछ करने की सोचते हैं। तो जैसा अभी सुब्रत जी से बात हो रही है, आई बिलीव आपको काफ़ी मोटिवेशन मिल रही होगी, काफ़ी आप इंस्पायर हो रहे होंगे। अभी आप आगे देखिए, आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी एंड एक माइंडसेट बिल्ड होगा, राइट। तो इनका जो करियर ट्रांजिशन था टीचिंग से, उसके बाद कंप्यूटर ऑफिसर, उसके बाद फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप, फाइनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर ऐसे ही अगर आपकी लाइफ में भी अप एंड डाउन रहे हैं, आप नॉन आईटी से हैं स्पेशली, अगर आपको आईटी में जंप करना है तो जी कोडिंग इन्वेंटर्स आपके लिए, जो कि 100% जॉब गारंटी यहाँ पे आपको ऑफर की जाती है। इनके जो प्रोग्राम्स हैं स्पेशली फुल स्टैक की अगर हम बात करें आज, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 1-to-1 आपको मेंटोरशिप मिलती है। जैसे ही आप इनका कोर्स एनरोल कर लेंगे तो आपको एक मेंटोर अलाइन किया जाएगा, ताकि अगर आप कहीं भी स्टक होते हैं आपको प्रॉपर सपोर्ट मिले। एंड 12 मंथ्स का कोर्स है जिसमें 2 महीने की इंटर्नशिप भी आपको ऑफर हो जाती है। एंड 6 to 10 लाख का आपको यहाँ से ऑफर, जो एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ 6 लाख से 10 लाख तक आपको गारंटीड पैकेज ऑफर हो जाता है। एंड दूसरा ये इनके प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं, आपको प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है, इवन वेबिनार्स होते हैं वीकली बेसिस पे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट द्वारा दिए जाते हैं, जिससे आपको ये पता चले कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। ठीक है। एंड ये गाइस इनके टेस्टिमोनियल्स हैं। जितने भी लोग अभी आप देख रहे हो ये नॉन आईटी से आईटी में इन्होंने जंप किया है 30 to 40% हाइक के साथ, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैंने इनका फुल स्टैक का कोर्स दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर। और इतना ही नहीं, जैसा मैंने कहा कि मनी बैक गारंटी है। जैसा आप देखोगे यहाँ पे इनके पोर्टल पे गिवन है, जैसे आप ज्वाइन करोगे तो आपसे एक सर्टिफिकेट साइन करवाया जाएगा, ट्रेनिंग एग्रीमेंट होगा काइंड ऑफ। और वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर प्रोग्राम विल रिटर्न योर मनी इफ़ यू डोंट फाइंड अ जॉब। तो अगर इस तरीके से अगर कंपनी क्लेम कर रही है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, यू कैन गो एंड चेक आउट। एंड अगर मैं बात करूँ गाइस इनके स्टडी मटेरियल की, तो यार देखो प्रोजेक्ट बेस है, जॉब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स है, ताकि आपको उस तरीके से ट्रेन किया जाए, तभी तो इतना इंश्योर कर रहे हैं कि आपको 100% जॉब आपको मिल जाएगा। बाकी प्लेसमेंट रेट की बात करें तो 94.4 है इनका। और बाकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट, अगर आपने ग्रेजुएशन किसी चीज़ में भी कर रखी है, आपने डिप्लोमा कर रखा है किसी चीज़ के अंदर, तो आप इजीली एनरोल कर सकते हैं। आप वर्किंग प्रोफेशनल किसी और फील्ड के अंदर, तब भी आप कर सकते हो। चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स गिवन है। आइए बात करते हैं सुब्रत जी से आगे। तो फिर हमने मेरा और एक दोस्त को मैंने मोटिवेट किया और दोनों मिलकर स्टार्टअप शुरू किया। तो आप स्टार्टअप की ओर गए। देखो उड़ीसा से आपने शुरुआत करी, एक्चुअली सर उड़ीसा से हैं, और उसके बाद टीचिंग लाइन में गए, वहाँ पे C++ पढ़ाया। सी कितना टाइम सर आपने वहाँ बिताया टोटल टीचिंग में? 6 साल। टीचिंग में 6 साल बिताए। फिर आप एक कंपनी में गए, वहाँ पे एज अ कंप्यूटर ऑफिसर काम कर रहे थे, वहाँ 12 साल बिताया आपने। और फिर वहाँ से आपको 30,000 के आसपास आपका महीने का बन रहा था, बट आपने फिर कहा चलो मैं कुछ और करता हूँ, स्टार्टअप की ओर चलते हैं। रुक गई थी वहाँ पर लाइफ, और कुछ था नहीं आगे। अच्छा, तो स्टार्टअप फिर सर क्या थॉट बिल्ड हुआ? क्योंकि अब आपको एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, वो सब चीज़ें खुद बनाना या फिर किसी से बनवाना, उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो कैसे चीज़ें, और फिर पैसा कहाँ से आ रहा था आपको? पैसा तो आना बंद हो जाएगा, अब सैलरी चली गई, जॉब चली गई। एक्चुअली हमने स्टार्टअप इसीलिए शुरू किया क्योंकि हमें लगा कि हम कहीं नौकरी कर नहीं सकते, हमें कोई लेगा नहीं अभी। एक तो एज फैक्टर, क्योंकि हमेशा मैंने बोला ना बचपन से दिमाग में गवर्नमेंट जॉब घूमता है, तो एज हो गया 30-35 हो गया, अभी कौन लेगा हमें। तो ये एक चीज़ था। और दूसरा चीज़, हमने जो टेक्नोलॉजी पे काम किया वो पुराना है, हमें ऐसा लग रहा था। मतलब तब तक ये भी हमारे दिमाग में नहीं था कि ये SQL है। ठीक है। फिर मैंने और एक दोस्त को मोटिवेट किया, हमने बोला हम जितना भी जानते हैं उस पर कुछ करते हैं। तो फिर हमने एक प्लान लिया, जो अभी उड़ीसा के जो बच्चे हैं बोर्ड एग्ज़ाम जो देते हैं,
ऑब्जेक्टिव क्या था सर इसके पीछे पीछे आप क्यों ये करना चाहते थे? कुछ नया चीज़ सीखना है और पैसा कमाना है, दोनों। मतलब दुनिया को अपने दम पे कुछ करके दिखाना है कि हम भी कमा सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन हमें चाहिए था जिससे बच्चों तक हम पहुंचा सके टीचिंग्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि उनको पढ़ाना है फ्री में, उनसे पैसा नहीं लेना है, वो दे नहीं पाएंगे। गरीब बच्चे हैं इसलिए तो गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं। बाकी जो सीबीएसई वाले हैं, आईसीएसई वाले हैं, उनके लिए तो वैसे ही बहुत लोग कर रहे हैं। तो एक एप्लीकेशन बनाना था। हमारे पास पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं, खाली एक दिमाग है, एक आइडिया है कि करना है। तो बोला भाई मुझे भी नहीं पता कैसे होगा। जो मेरा दोस्त है जिसको मैंने कन्विंस किया साथ में आने के लिए, तो लेकिन तू बोल रहा है तो कर ही लेगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। तो वो ज़्यादातर मार्केटिंग देखता था एक्चुअली। तो मैंने बोला तू टीचर को कन्विंस कर, तब तक मैं एप्लीकेशन कैसे डेवलप होगा सीखते हैं। तो फिर मैंने जावा सीखना शुरू किया खुद से। हाँ। तो फिर आपको लगा नहीं आप सीखोगे इतना टाइम लग जाएगा, आप यहीं पर वो ये किसी डेवलपर को अगर आप पिक करोगे, नहीं वो तो ठीक है, पैसा चाहिए ना, पैसा चाहिए, सही बात है, पैसा था नहीं। फिर आपने क्यों सर जॉब छोड़ी, इतना रिस्क लिया क्यों? और आप ऑलरेडी आपके शायद उस टाइम बच्चे अब तो बड़े हो गए हैं, तो उस टाइम बच्चे छोटे थे उस टाइम, बट चलो फिर अभी जब बड़े हो गए तो शायद आपने अभी आप कुछ और लाइन में निकल गए, उसके बारे में बात करते हैं अभी। इसके पीछे एक्चुअली ये था कि क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ रुक गई थी, ये सबसे बड़ी बात थी, आगे कुछ था नहीं। और 2012 से कंपनी का प्रॉब्लम शुरू हो गया था। तो ये 3 साल में मैंने देखा कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है मुझे ठीक नहीं लगा कि आगे भी ये सक्सीड कर पाएंगे इस स्ट्रैटेजी में। तो मेरा ये था कि कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, अगर इतने लोग कह रहे हैं, जितने लोगों ने बूस्टअप किया, कुछ नहीं होगा। तो पैदाइशी किसान है, पिताजी टीचर हैं और खेती भी करते थे। 20 एकड़ का ज़मीन है गांव में। तो आपके फादर ने कहा नहीं कुछ, भाई तू ये क्या कर रहा है ऐसे इस तरीके से? तो आए होंगे सर, पेरेंट्स तो कहते हैं। सब लोगों ने कहा लेकिन उतना नहीं। जब मैंने नौकरी रिज़ाइन करने की सोची तो फादर ने एक बार कहा कि अभी इस उम्र में तू रिज़ाइन करने की सोच रहा है, सोच ले, ठीक है। जब मैंने रिज़ाइन कर लिया तो उसके बाद बोले अरे टेंशन मत ले, कुछ दिक्कत है तो मुझे बताना, नहीं तो कुछ नहीं, तो गांव में ज़मीन तो है ना। ठीक है। लेकिन मैंने कभी मांगा नहीं। मतलब ये क्योंकि अब मैंने अगर उनको मांगना शुरू किया तो उनको लगेगा कि मेरा बच्चा अभी प्रॉब्लम में है, तो कभी मांगा नहीं, कि मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो मैंने 2 चीज़ साइमल्टेनियसली सीखी, वर्डप्रेस और जावा, क्योंकि पैसे भी कमाना था। और क्लाइंट्स के लिए पहले मैंने जो फ्रीलांस, अपवर्क ये सब देखा, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे यूट्यूब में, वहाँ पे गया। 1 महीने तक मैंने कोशिश किया, तो लगा यहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, यहाँ मुश्किल है। तो वहाँ पर माई स्मार्ट सपोर्ट करके एक यूट्यूब चैनल है, मैंने सुना है उनका चैनल। तो उनका एक बार वीडियो देखा, उन्होंने कहा अगर आप सक्सीड करना चाहते हो तो अपने लोकेलिटी में पहले ट्राई करो, ठीक, क्योंकि वहाँ तो आप खिलाड़ी हो, कोई दूसरा है नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो फिर मैंने गूगल में सर्च करके जितने लोगों की वेबसाइट है उस एरिया में, जितने होटल्स की, उनके पास पहुंचा, अपना कार्ड दिया, एक कार्ड बनवाया, बोला कि अगर आप लोगों को आधे रेट में बनाना है, अभी आप जिसमें कर रहे हो, तो अभी तो चल रहा है उनका, तो अगली बार आप हमें कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। तो 2-3 महीने बाद फिर वहाँ से काम आना शुरू हो गया। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं वो काम भी इतना ही लेता था जितने कि मैं कर सकूं, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम इसमें देना था, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और ये सब चीज़ों में। और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी जैसे आपने कहा, मैंने 4-5 महीने कोशिश किया, फिर मुझे लगा किसी को हायर कर लेना चाहिए, ठीक है। मैं फंस रहा था खुद से। एक्चुअली क्या होता है ना, एक या तो काम कर रखा हो तो थोड़ा सा आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, नहीं कर रखा हो फिर सीखना, साथ साथ बनाना, फिर उसमें बग जी, बड़ा मुश्किल रहता है वो। मैं जानना चाहूँगा फिर क्या कैसे रहा। तो फिर मैंने क्या किया कि शुरू कर दिया ढूंढना। अच्छा, रिसोर्स। हाँ, तो यूट्यूब में जो लोग ट्यूटोरियल्स डालते थे, मैंने उन लोगों को कॉन्टैक्ट किया। ओके। तो उसमें से 2-3 लोगों की मुझे रेस्पॉन्स आई। सर एक लाइन में बताइए, आपको जो स्टार्टअप था उसका पर्पस क्या था, क्या करना चाह रहे थे आप? एक टेक कंपनी है। अच्छा, अब एडटेक। हाँ। तो वहाँ पे कोर्स वगैरह फिर कैसे करते, क्या है? टीचर्स जो हैं फ्री बैठे हैं। अच्छा, जो उड़ीसा में ही? हाँ, उड़ीसा में ही, उड़िया में पढ़ाते हैं वो लोग। जो यंग मास जो फ्री बैठे हैं और जो स्टूडेंट हैं, इन दोनों को कनेक्ट कराना है। ये आपका स्टार्टअप का मेन मॉडल था जो, अच्छा, बिजनेस मॉडल आपका ये था कि आप ये करने वाले हो, ठीक है। स्टूडेंट जो मर्जी पे करे, 10 रुपया 20 रुपया, उसके खुशी के हिसाब से। अच्छा, क्योंकि 5 लाख स्टूडेंट हैं, 10th में 9th में दोनों मिलाएंगे तो 10 लाख हो जाते हैं। हाँ, टोटल। तो उसमें से मान लीजिए 1000 ने भी 10-10 रुपया दे दिया तो इसको 1 लाख मिल जाएगा टीचर को।
समझ गया, मतलब ये ऑब्जेक्टिव था आपका इसको इनिशिएट करने का। हमें बीच में कमीशन नहीं चाहिए था, हम वो कम्युनिटी को लेके कुछ करेंगे बाद में, तब तक ये विजन आपका लॉन्ग टर्म था, ठीक है। हाँ, ये तो समझ ही गया था कि डाटा पैसा है उस टाइम तक। सर वही है, अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, एक 𝗖cie चौधरी हैं, उनको मैं फॉलो करता रहता हूँ, कि जब कोई कंपनी बिकती है तो वो कंपनी नहीं बिकती है, उसका डेटा बिकता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही थी, और जब मैं ऐसी लाइन सुनता हूँ तो मैं उसको अपने माइंड में स्टोर कर लेता हूँ। कंपनी कभी नहीं बिकती है, उसका डेटा बिकता है। तो जब मैंने फंस गया तो ऐसे कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने मुझे 40,000 में एक बंदे ने बताया, लेकिन उनका एक अलग दिन, हम ये नहीं, ये हम करके दे देंगे आपको, ठीक है। अच्छा। मैं जो कह रहा था उस टाइप के नहीं, उन्होंने एक अलग बताया। मतलब आपका जो प्रोटोटाइप था उस मॉडल को लेके, उस डिज़ाइन को लेके, वो चीज़ मतलब वो सारे फीचर्स को ऐड नहीं करेंगे, मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। अच्छा। तो मैंने देखा वो जो बता रहे हैं उस टाइप का तो रेडीमेड वैसे ही मिल रहा है 1,500 में, जो एक वेबसाइट है, अभी मैं भूल गया नाम, कोई बात नहीं, तो मिल जाता है। तो मैं बोला वैसे तो निकाल के मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, W3 लेआउट्स है, वहाँ से आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो, विक्स है। नहीं, स्पेशली एंड्रॉइड के लिए। अच्छा। एक पूरा मतलब जावा का, चाहे आप जावा हो, फ्लटर हो, जो या कुछ चाहिए, उसका कोड रेडीमेड मिल जाता है। अच्छा, ओके। मैं अभी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स मैं हैं, अचानक नाम भूल जाता हूँ, मुझे भी क्लिक हाँ, तो वो $10 $15 में मिल जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे स्पेसिफिक चाहिए था। थीम फॉरेस्ट भी, एक थीम फॉरेस्ट करके वहाँ से। जी थीम फॉरेस्ट, जी, थीम फॉरेस्ट है। हाँ, तो मुझे एक्चुअली चाहिए था कि बाद में अगर कुछ दिक्कत आई तो फिर क्या किया जाएगा, फिर पैसा लगेगा, और हम तो किसी ले नहीं रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट ही हो गया, खर्चा होगा ये, और अगर इसके चक्कर में हमने पैसा लेना शुरू कर दिया तो हमारा जो पूरा बिजनेस प्लान है वो अलग हो जाएगा फिर, जो हमने सोचा है कॉन्सेप्ट। तो फिर मुना नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें सीखना ही पड़ेगा। फिर आपने क्या क्या सीखा सर, कौन सी टेक्नोलॉजी सीखी? जावा, एंड्रॉइड और फायरबेस। तो जावा सीखा, एंड्रॉइड सीखा और फायरबेस सीखा। फायरबेस चाहिए था, ठीक है, और क्योंकि फायरबेस भी फ्री है एक हद तक। मतलब इतना फ्री है कि आप एक ऐप चला सकते हो, अगर यूजर्स बहुत चले गए ज़्यादा तो आपको बाय करना पड़ता है सर्विसेज। और उसके बाद एडमॉप तो है, अगर मान ली ज़्यादा यूज़र हो गए तो एडमॉप से भी कुछ कमाई हो जाएगी अभी के लिए। तो मैंने एक कोर्स लिया यूडेमी से, ओके, मतलब 3-4 लिए थे। अच्छा। वो एक कोर्स में मैंने उनका अच्छा लगा पूरा स्ट्रक्चर, तो उनको मैंने मैसेज किया, वो दुबई के हैं, उन्होंने मुझे, उनका फेसबुक का लिंक था, उन्होंने मुझे 3 महीने बाद रिप्लाई किया, ओके, ठीक है। तो मैंने बोला सर मुझे कुछ चीज़ें मैं फंस रहा हूँ जो मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ कमेंट में, यूडेमी में कमेंट आप डालोगे तो रिप्लाई कर देते हैं। तो बोले कोई बात नहीं, मैं आपको हेल्प करूँगा इसमें। एक्चुअली मैं भी एक ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें मतलब एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें इंडिया के कुछ स्टूडेंट्स थे 3-4। उन्होंने जो मतलब तब तक लगभग 8 महीने हो गए थे मेरा, लेकिन उतनी देर तक जितनी लर्निंग नहीं हुई थी उस सर ने 2 महीने में बहुत सारा लर्निंग करवा दिया एक्चुअली, ठीक है। वो बहुत सारे लिंक दिए कि ये आप करो, वो टारगेट था कि आपको ये करके देना है। पता नहीं उनका क्या उस टाइम पे सोचना था, पता नहीं। आज भी व्हाट्सएप में हो, कभी भी कुछ प्रॉब्लम आता है मैं भेजता हूँ, सडनली रिप्लाई दें। वो जावा में काम करते हैं कम्प्लीटली। तो सर सीख लिया ये, फिर आपने कोर्स वोर्स बाय किया, आपने सीखा, फिर आगे कैसे इसको, फिर ये स्टार्टअप कुछ बन पाया या फिर ये हमने इसमें लगभग 4 साल हमने काम किया। सर 4 साल आपने पूरे बिताए, फिर मैं तो जानना चाहूँगा उसका फिर क्या चीज़ें हुई मतलब। तो ये 4 साल में बहुत सारे डिस्कॉर्ड चैनल में मैं जुड़ चुका था, बहुत आइडिया हो गया था दुनिया में। तो तब तक मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अभी टिक सकता हूँ, मुझे कोई हायर कर सकता है जो पहले मुझे नहीं था कॉन्फिडेंस। एक्चुअली पता है मैंने एक सवाल इसलिए पूछा गाइस क्योंकि अभी ये बैंगलोर आए हैं, इनका अभी जस्ट एक न्यू कंपनी में हायर हुए हैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि आपको किसी चीज़ में अगर रिजेक्शन मिल रहा है, आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो किसी अच्छी सक्सेस का इंतज़ार होता है वो। तो शायद सर का ये था। स्टार्टअप सर चल पाया? नहीं, अभी वो तो अभी भी लगे हैं, उन्होंने एक्चुअली पूरी तरह से बंद नहीं किया। मेरा दिक्कत ये था कि मेरी बच्ची अभी बड़ी हो रही है, वो 10th में है, पैसा चाहिए, तो मुझे डेफिनेटली पैसा चाहिए। तो इसमें अभी हो तो रहा है, फ्रीलांस में भी कमाई हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन क्योंकि सर स्टार्टअप के साथ साथ फ्रीलांसिंग कर रहे थे। तो अब मैं खुल के बता दूं, प्लीज़। मैं इतने दिनों में मेरा सपना इतना बड़ा हो गया कि मैं अभी अपने आप को चैलेंज दिया हूँ कि एक बार मैं आईफल टावर के नीचे बैठ के लैपटॉप में वर्क फ्रॉम होम करूँ। बहुत अच्छे सर। तो वो उसके लिए मुझे सीडी चाहिए, मतलब मैं किसी कंपनी के थ्रू ही कर सकता हूँ अपना सर्विस देके। खुद वहाँ तक जाना मुझे नहीं लगता, मेरा एज उतना अभी है, मेरे पास सिर्फ 15 से 20 साल है।
अभी धीरे धीरे बहुत साल है सर, ऐसे मत सोचिए। नहीं, अभी चश्मा लग गया आंखों में। आज तक मैंने चश्मा यूज़ नहीं किया था, अभी 1 महीने पहले लगा। तो रिसोर्स जो बड़ी अपना है वो भी जवाब देने लगता है ना धीरे धीरे। तो फिर मैंने मतलब काम बाहर का करना शुरू किया प्रोफेशनली, कि मतलब तब तक मेरा माइंड सेट ये था कि करना नहीं है कहीं, जो पिछले एक्सपीरियंस थे। लेकिन अब मैंने अपने आप को सेट कर दिया कि मुझे किसी के लिए करना है। और अभी के बच्चों का जो प्रॉब्लम है, मैंने अभी भी देखा, अभी भी 1 महीने की बात मैं कर रहा हूँ, मैंने कुछ अभी के स्टूडेंट से मिला जो बोले नहीं ये तो बोल रहे हैं 9.5 घंटे का काम है। तो मतलब क्या फ़र्क है? नहीं क्यों? अरे भाई अगर 8 घंटे का काम है, 1 घंटा आपका लंच किया, 9 आवर्स हो गया, हाफ एन आवर ज़्यादा मांग रहे हैं, क्या दिक्कत है? घर जाके क्या करोगे? ठीक है, अगर उस टाइप की ह्यूमिलेशन नहीं, कभी आपकी सच में काम है और वो बोल रहे हैं कि नहीं जाओ, तो वो दिक्कत है। लेकिन अगर आप ऐसे ही फ्री बैठे हो, जाके कहीं चाय की टपरी पे बैठने वाला, तो आधा घंटा यहाँ बैठ गए, क्या दिक्कत है? और मान लीजिए आपको उसी का, अभी जैसे मुझे जॉब मिला है, 1 साल बाद मेरा जो परफॉर्मेंस है और मेरे परफॉर्मेंस वाले लोगों को जितना मिल रहा है, अगर मुझे वो नहीं मिला मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो डेफिनेटली मैं वो कंपनी में रहूँगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात ये जाहिर बात है। अगर उन्होंने दिया तो अच्छी बात है, फिर रहेंगे। तो देखो, मैं बस एक वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि स्टार्टअप से मतलब जो 4.5 साल बिताए, ठीक है, अभी वो स्टार्टअप एक लेवल पे नहीं गया है, बट वहाँ से जो लर्निंग मिली, एक्सपीरियंस मिला, वो इनको अभी जो नया कंपनी क्रैक किया है वहाँ पे काम आया। राइट सर? जी। मेरा ये मतलब जो यंग मास हैं उनसे ये एक जो क्या बोलते हैं, मेरा गिला शिकवा जो बोलते हैं कुछ भी समझ लीजिए, मैसेज आप देना। हाँ, ये बोलते हैं कि आप मुझे दो फिर मैं करूँगा। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, एक टीचर है, वो 5,000 के जॉब अभी कर रहा है। अच्छा। तो जब मैं कुछ उसको बोलता हूँ तो बोलता है 5,000 में कितना करूँ? अच्छा। तो मेरा ये सवाल उससे, कल को तुम्हें 5 लाख कौन क्यों देगा? ठीक है, जैसे मुझे एक ऑफर मिला था 5 का, फिर दूसरा ऑफर मिला 7, मैं उसमें खुश था। मुझे जो चाहिए था, मेरा जो माइंड सेट था, उसी हिसाब से कंपनी पूरा फिट हो रही थी, तो मुझे आगे नहीं ऑफर एक्सेप्ट करना था। फिर इस कंपनी से उनके HR से फ़ोन आया, तो मैंने बोला नहीं, मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, कांग्रेचुलेसन, फ़ोन रख दिया। फिर उनको एक हायर ऑफिसर ने फ़ोन किया, मैंने बोला मैम अभी तो मैंने मना किया। नहीं, आप क्यों मना कर रहे हो? आप इंटरव्यू पहले दे दो, अगर अच्छा हुआ तो हम ज़्यादा पैसा देंगे आपको। ये नई कंपनी के जहाँ भी हाँ, अभी जहाँ जा रहा हूँ। देखो, पहले मना कर रहे हैं क्योंकि इनका हो गया ऑलरेडी 7 में। जूनियर स्टाफ था। अच्छा। वो फॉर्मेलिटी मेंटेन करता, उसके नंबर पे कॉल करना था तो कॉल कर लिया, मैंने मना कर दिया तो उसने रख दिया। ठीक है। फिर उनको बताया होगा शायद क्यों मना कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने फ़ोन किया। ये उनके जो रिक्रूटमेंट के हेड हैं। ठीक है। तो फिर आप यहाँ कितने राउंड हुए सर आपके यहाँ? 2 राउंड हुआ। दोनों टेक्निकल? एक टेलीफोनिक था, हाँ, जिसमें खाली क्वेश्चंस आंसर्स थे। सेकंड वाला टेक्निकल। अच्छा। टेलीफोनिक कंप्लीट होने बाद उन्होंने कहा कि एक टेक्निकल होगा। कोई कुछ कोड वर्ड लिखवाया था? क्योंकि आजकल तो सर बहुत कुछ पूछे उन्होंने। अच्छा। बहुत कुछ। और मुझे ये भी पता चला इससे, मेरा जो पहला वाला था 5 का, वो रिएक्ट का था, मैंने क्रैक किया था। मेरे को अभी जैसे बात हो रही थी, आपने रिएक्ट नेटिव भी पढ़ा? मैंने रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव अभी दोनों में मेरा मास्टरी है। देखो जी, अभी 40+ एज हो गई है। मैं हमेशा कहता हूँ एज एक जस्ट नंबर, आप लर्निंग की कोई एज नहीं होती है। बट मैं सल्यूट करता हूँ यार कि बंदे 22-23 साल के कहते हैं भैया करूँ या ना करूँ, समझ नहीं आ रहा है, मन नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। सर एग्जाम्पल है यार, हमें सीखना चाहिए इनसे। तो जब ये तीनों इंटरव्यू के बाद मुझे पता चला कि रिएक्ट नेटिव मुझे ज़्यादा आता है मुझे इसके बाद पता चला। तो मेरा ये कहना है कि मैंने यहाँ पर इंटरव्यू क्रैक किया, इसलिए उन्होंने ज़्यादा दिया। ठीक है ना? अभी कितना सर आपको ऑफर यहाँ से हुआ है? 10+? 10 लाख का ऑफर भी इनको हुआ है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। देखो, कईयों को शायद एक कम भी लगे आज के टाइम के हिसाब से, बट ये बहुत ज़्यादा, मैं इसलिए बोलता हूँ ये बढ़ जाएगा अगर इनकी परफॉर्मेंस अभी जैसे काम करेंगे नई कंपनी में। एंड आई बिलीव सब कुछ अच्छा ही होगा। बट बिल्कुल बैकग्राउंड अलग था। आप देखो, टीचिंग, फिर कंप्यूटर ऑफिसर, फिर स्टार्टअप वाला फेज़ आया, वहाँ से बहुत लर्निंग ग्रैब करी, फिर अब यहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटी मिला बैंगलोर में। तो मेरा सबसे ये कहना है कि आप सेल्फ एनालाइज करो, क्या आप खुद अगर खुद को हायर करते तो 1 लाख देते? अगर हाँ तो दूसरा भी देगा, गारंटेड देगा। सही बात है। अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है और आप जब सामने वाले को देखते हो, होता है जनरली, मैंने जब जॉब भी कर रहा था उस टाइम पे मैं देखा हूँ, मेरे जो जूनियर थे वो बात में ऐसे बोल देते थे कि सर आपको ज़्यादा मिल रहा है, आप तो ज़्यादा करेंगे ही। तो मेरा उस टाइम पे नहीं बोलता था, उनको बुरा लगेगा इसलिए। हाँ, लेकिन अगर उनको ज़्यादा दे भी दिया था तो नहीं कर पाते। यही बात है। तो आप अपने को उस टाइप का तैयार करो कि वो अगर ज़्यादा देगा तो आप कर सकते हो। राइट। तभी वो डेफिनेटली देगा। राइट।
बहुत अच्छा सर लगा आपसे बात करके एंड विश यू ऑल द बेस्ट सर। कल से आपकी ज्वाइनिंग है और अभी स्टार्टिंग में अच्छी कंपनी है, और अगर आपको सर को फॉलो करना है तो मैंने लिंक्डइन इनका लिंक दे रखा है, जाके फॉलो कर सकते हो। किस कंपनी में जा रहे हैं बैंगलोर में, सब वहाँ से आपको दिख जाएगा। अभी ज्वाइन नहीं किया है तो मैं उसको थोड़ा रिवील नहीं कर रहा कंपनी को, बट कल इनका फर्स्ट डे है एंड हमारी विशेज़, हमारी TS फैमिली की विशेज़ आपके साथ है सर, एंड हम आपके साथ हैं बिल्कुल। एंड बहुत अच्छा लगा, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी सर की, काफ़ी मोटिवेशन मुझे मिली, आई बिलीव आपको ही मिली होगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक एम हमने रखा है इस पर 4000 का, अगर हो जाते तो ऐसे और इंटरेस्टिंग मैं पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा। जहाँ जहाँ जाऊँगा जैसे जैसे लोगों से मुलाकात होगी, कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच गाइस, टिल देन ध्यान रखिए अपना।